नमस्कार, स्वागत है आप लोग का एक बार पुनः आपका अपना ही चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री का 6 चैप्टर भक्ति सूफी परंपराएं को स्टार्ट किए थे और उसमें जो है 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तक जो है वो हो चुका था। आज की वीडियो में हम लोग 20 जो है नंबर से जो है आगे की क्वेश्चंस करेंगे। यानी आज की वीडियो में हम लोग टोटल क्वेश्चन जो करने वाले हैं 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या है इसका सही आंसर, तो बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 18 और 20 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है, इसको बिल्कुल याद रखना है। कबीर शिष्य थे, कबीर जो है शिष्य किसके थे? ऑप्शन ए में है आपका रामानुज के, ऑप्शन बी में है आपका नानक के, ऑप्शन सी में रामानंद के और ऑप्शन डी में शंकराचार्य के। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही आंसर की बात करेगा इस, तो सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी यानी रामानंद के। किसके जो है? रामानंद के शिष्य थे कबीर। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 22 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कराकैल अम्बायार नामक महिला किसकी भक्त थी? कराइकल जो है अम्बायर नामक जो है महिला किसकी भक्त थी? बिल्कुल ऑप्शन है आप लोगों का शिव, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी राम, ऑप्शन डी कृष्ण। क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल याद रखना आप लोग, इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए यानी शिव की। किसकी भक्त थी कराइकल अम्बायार? तो आपका शिव की भक्त थी, बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 23 नंबर, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विष्णु को अपना पति मानने वाली महिला कौन थी, या विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी अंडाल। कौन मानती थी? अंडाल जो है वो जो है अपना पति विष्णु को मानती थी, बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। अगला सवाल देखिए 24 नंबर सवाल, शाहजहां की किस पुत्री ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह का वर्णन किया था? तो ऑप्शन ए आपका जहां आरा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी गौह आरा और इनमें से जो है सभी ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जहां आरा। ओके, अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर सवाल को, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन बी यानी वल्लभाचार्य को। किसको? वल्लभाचार्य को, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 26 नंबर सवाल, महाराष्ट्र के संत कौन थे? महाराष्ट्र के संत कौन थे? ऑप्शन ए तुकाराम, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी ज्ञानेश्वर या ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर की बात करें तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इनमें से सभी जो है ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र के संत में तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर तीनों आते हैं, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल पूछा हुआ सवाल, बिल्कुल आप लोग स्टार लगाएंगे इसको, 2015 में पूछा गया सवाल है। देखिएगा क्या पूछा गया था, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी। निम्न में से कौन जो है महिला रहस्यवादी संत थी? ऑप्शन ए है आपका अंडाल, ऑप्शन बी कराइकल और ऑप्शन सी रबिया या ऑप्शन डी मीराबाई। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल, तो सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी रबिया बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला देखिए 28 नंबर सवाल, बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? बलवन की पुत्री का विवाह किस सूफी संत के साथ हुआ था? बिल्कुल आप लोगों को करेक्ट आंसर याद रखना है। करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन बी यानी फरीदुद्दीन गंज ए सकर के साथ। कैसा नाम है, थोड़ा अटपटा है बट याद रखना आप लोग को, फरीदुद्दीन गंज ए सकर के साथ। बिल्कुल अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन होगा, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? जी हाँ, राजकुमार दारा का संबंध किस सिलसिले से था? ऑप्शन है आप लोग को, ऑप्शन ए चिश्ती, ऑप्शन बी सुहारावर्दी, ऑप्शन सी कादरी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो होगा वो होगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कादेरी। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो रहा है। अगला सवाल देखिए 30 नंबर सवाल, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? ऑप्शन है आप लोग का, ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी या ऑप्शन डी अकबर। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल, तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 31 नंबर सवाल को देखते हैं, सूफी मत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? बिल्कुल ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी बिहार।
क्या होगा सही आंसर? तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी यानी बिहार। सूफी मत की जो है फिरदौसी शाखा बिहार में जो है सबसे अधिक जो है पनपी थी। तो बिल्कुल याद रखना है ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल को देखते हैं 32 नंबर सवाल को। पाहन पूजे हरि मिले डॉट डॉट किसकी काव्य पंक्ति है? पाहन पूजे हरि मिले डॉट डॉट किसकी काव्य पंक्ति है? ऑप्शन रहीम, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी तुलसीदास। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कबीर जो है बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला सवाल 33 नंबर सवाल शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य का मत क्या है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना शंकराचार्य का जो मत है वो आपका ऑप्शन बी जो है अद्वैतवाद, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। शंकराचार्य का मत जो है अद्वैतवाद है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 34 नंबर सवाल वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। वल्लभाचार्य का, जी हाँ, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यानी वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। बिल्कुल याद रखना है। अगला सवाल लेते हैं 35 नंबर सवाल। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध किस सूफी संप्रदायक से है? कितना लंबा नाम है वो गॉड। बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी का जो है, काफी नहीं सॉरी यहाँ पे काकी का संबंध जो है किस सूफी संप्रदाय से है? बिल्कुल याद रखना आप लोग को। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। जितना लंबा नाम था उतना ही छोटा आंसर है, यानी चिश्ती जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का संबंध आपका चिश्ती के सूफी संप्रदाय से है। बिल्कुल याद रखना आप लोग को। अगला देखिए 36 नंबर सवाल निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल याद रखना है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? बिल्कुल। और इसका सही आंसर जो है वो आपका हो रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए यानी दिल्ली। कहाँ पे है? दिल्ली में है आपका निजामुद्दीन औलिया का दरगाह। तो बिल्कुल याद रखिएगा। लाइफ में कभी घूमने भी जाइएगा, मज़ा भी आएगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस जो है प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है। तो बिल्कुल याद रखेंगे सभी। इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी यानी वल्लभाचार्य का। बिल्कुल, काशी में प्रसिद्ध जो है संत का जन्म वल्लभाचार्य संत का जन्म हुआ था। बिल्कुल याद रखना है। अगला देखिए 38 नंबर सवाल औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी यानी नक्शबंद से। किससे? नक्शबंद से जो है वो आपका औरंगजेब का संबंध था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 39 नंबर सवाल सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया है? और इसका सही आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। किसको? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद कहा गया है। बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए। बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 40 नंबर सवाल को बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? अब देखिए बंगाल का प्रसिद्ध संत आप लोग को याद रखना है। बंगाल का प्रसिद्ध संत जो थे आपका ऑप्शन ए यानी चैतन्य महाप्रभु। कौन? चैतन्य महाप्रभु आपका बंगाल का प्रसिद्ध संत थे। तो बिल्कुल याद रखना है। अगला सवाल 41 नंबर सवाल किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? अब ये जो क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है, स्टार लगाना ना भूलें। और इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका रामानंद, यानी रामानंद ने जो है आपका सबसे पहले भक्ति संत ने जो है आपका अपने संदेश का प्रचार हिंदी में जो है करने का प्रयोग किया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर सवाल को 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन की झोपड़ी, जी हाँ, 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण जो है कराने वाले शख्स कौन थे? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। वो शख्स थे आपका ऐबक। कौन थे? ऐबक जो थे वो आपका 2.5 दिन की झोपड़ी का जो निर्माण करवाए थे। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ऐबक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 43 नंबर सवाल को देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? जी हाँ, कुतुब मीनार तो आप लोग सुने ही होंगे। तो कुतुब मीनार का जो है निर्माण जो है किसने शुरू किया था? तो बिल्कुल याद रखना है आप लोग का। सही आंसर जो हो रहा है ऑप्शन सी यानी कुतुबुद्दीन ने। कुतुब मीनार का जो है निर्माण शुरू कराने वाला व्यक्ति
कुतुबुद्दीन ही होंगे। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर सवाल को देखते हैं। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया? और ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। स्टार लगाना बिल्कुल ना भूलें और इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन ए अकबर। किसने? अकबर ने आपका फतेहपुर सीकरी का जो है राजधानी जो है बनाया था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर। अकबर ने किस सन में दीन ए इलाही धर्म चलाया? अकबर ने किस सन में यानी किस जो है ईस्वी में, सन ईस्वी जो भी हो, कि दिन ए इलाही धर्म का जो है चलाया था। दिन ए इलाही धर्म को चलाने का जो है ईस्वी कौन सा है? और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपका 2019 में पूछा गया है। तो आप लोग जो है स्टार लगाना बिल्कुल ना भूलेंगे और इसका सही आंसर की बात करें तो आपका 1581। क्या होगा? 1581 में अकबर ने जो है दीन ए इलाही धर्म का जो चलाया था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को 1581। ओके, नेक्स्ट सवाल 46 नंबर सवाल को देखेंगे। भारत की मुगल वंश का संस्थापक कौन था? जी हाँ, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को वो शख्स थे बाबर, यानी बाबर का मुगल वंश था और मुगल वंश का जो संस्थापक थे बाबर ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 47 नंबर सवाल को देखते हैं और आज का अंतिम सवाल है। तलबंडी किसका जन्म स्थान है? ननकाना साहिब का जो है यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। तलबंडी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन आप लोग को दे देते हैं। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी नानक, ऑप्शन सी रैदास या ऑप्शन डी मीरा। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर अंतिम में मैं बता देता हूँ आप लोग को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी नानक। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। और ये जो है आपका चैप्टर 6 जो है आज खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है सबका डिस्कस करते चलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।